आई नो, माँ की तो हर बात निराली है, बट पता है आज का व्लॉग भी ना यार थोड़ा कम निराला नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं पहुंच चुकी हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा। उनका साथ और उनका आशीर्वाद लेने, जिनके साथ के बिना ये पूरी यात्रा अधूरी होने वाली है। क्योंकि आप एक ऐसी सीरीज पे आ चुके हैं जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। मैं सोलो ट्रिप पे निकल चुकी हूँ, 3 दिन कंटिन्यूस ट्रेन जर्नीज करती हुए, व्लॉग्स बनाते हुए। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के मैप की। जी हाँ, हिंदुस्तान ऑन रेल्स की सीरीज शुरुआत होगी कटरा से। जो लोग इस सीरीज के बारे में नहीं जानते तो देखिए, मैं सोलो ट्रिप पे निकल चुकी हूँ भारत का नक्शा बनाने के लिए बाय यूजिंग ट्रेन। इस सीरीज की शुरुआत करेंगे हम इंडिया के हाई स्पीड रेल नेटवर्क से, यानी वंदे भारत से। पहुंचेंगे भारत के कैपिटल में, बट सबसे पहले लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप। मैप बनाने में चेंज होती थी। अब यार आप लोगों से तो कुछ भी नहीं छुपाए, ऑनेस्टली बताऊं तो जितना सुंदर मुझे लग रहा था इस भारत के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशंस में से एक कटरा रेलवे स्टेशन पे खड़े होके, उतना ही ज़्यादा मुझे शरीर में दर्द भी हो रहा था यार। क्योंकि मैं 3 दिन से नॉन स्टॉप ट्रेन जर्नीज कर रही हूँ और व्लॉगिंग कर रही हूँ। आपको पता है सोलो ट्रिप पे बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो ही जाता है, वही मेरे साथ हुआ, बट मुझे हार नहीं मानी थी, मुझे इस जर्नी को करना ही था। ये पीछे का सीन है जो मैं सोच रही थी आप लोगों को बता दूं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले। बट देखिए, करना है तो करना है, देश का मैप बनाना है तो बनाना है। तो चलिए वंदे भारत के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एमिनिटीज़ देखेंगे, सर्विसेज देखेंगे, फूड देखेंगे, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, और हम पूरी जर्नी करते हुए पहुंचेंगे रात को भारत की राजधानी, हमारी प्यारे भारत का कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। यू आर ऑन माई चैनल रेडियो एक्टिव रुचि। लेट्स बिगिन। हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है? सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर गाइस डूइंग रियली वेल। सो द थिंग इज कि देखिए, जो लोग जानते हैं वो उनको तो पता है कि आज मैं आपका किस ब्लॉग में स्वागत कर रही हूँ। दिस इज गोना बी फर्स्ट एवर टाइम यू विल बी सीइंग समथिंग लाइक दिस ऑन यूट्यूब। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है, इसका मतलब आप नहीं जानते हैं दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सी, आई एम एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर, मैं करने जा रही हूँ सीरीज की शुरुआत जो है, जिसका नाम है हिंदुस्तान ऑन रेल्स। यू विल बी लाइक, व्हाट इज हिंदुस्तान ऑन रेल्स? हिंदुस्तान मतलब हमारा भारत, रेल्स मतलब पटरियाँ। तो मैं बनाऊंगी मैप ऑफ इंडिया। आई विल बी मूविंग टू ऑल द डिफरेंट जो भी डायरेक्शंस हैं आसपास में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके हम एक्सट्रीम कॉर्नर्स में जाएंगे। मैं शुरुआत कर रही हूँ नॉर्दर्न मोस्ट जो कॉर्नर है, जो हमारा कटरा में पड़ता है रेल कनेक्टिविटी का। सो वैसे तो मैं नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर से, जो कि कटरा का है हमारा, उससे मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक। बट द थिंग इज कि मुझे लगा कि कुछ अलग सा ट्विस्ट ऐड करना चाहिए, क्यों, है ना, तभी तो कंटेंट मज़ेदार होगा। मैंने सोचा कि आई विल बी चेंजिंग द कैटेगरी ऑफ ट्रेन्स। जो लोग नहीं जानते हैं ऑलरेडी कि ट्रेन की डिफरेंट कैटेगरीज होती है इंडियन रेलवेज में। जैसे कि हम सफ़र की एक पूरी सीरीज़ है, वंदे भारत की सीरीज़ है, राजधानी की सीरीज़ है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रेन। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट ना जाके नॉर्थ ईस्ट में कैपिटल ऑफ इंडिया को टच करूँ। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इंडिया का मैप बनाने के लिए जा रही हूँ ट्रेन से, तो अगर हम इंडिया का कैपिटल टच नहीं करेंगे, राजधानी को टच नहीं करेंगे, तो कुछ अधूरा सा लगेगा मुझे लगा। दैट इज़ वाई कुछ होता है ना, एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनली मैं नॉर्थ मोस्ट जो नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर है कटना से जाऊँगी दिल्ली। दिल्ली से हम लोग कैटेगरी ऑफ ट्रेन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी है हमारी कैटेगरी द सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया, दैट इज़ वंदे भारत। इसका मैंने ब्लॉग ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे चैनल पे देख लिया होगा, इसमें मैंने दिल्ली से कटरा तक की जर्नी करी थी। तो अगर आप चाहें तो उसकी सर्विसेज देख सकते हैं। वापस की जर्नी मैंने नहीं करी है, तो वापस की भी जर्नी हो जाएगी और हमारा एपिसोड भी रिलीज़ हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे रात को 11 बजे, दोपहर के 3 बजे चलती है ये कटरा रेलवे स्टेशन से। और आज की जर्नी की जो टेक्निकल डिटेल्स है वंदे भारत की, वैसे मेरे पास बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। आप अहमदाबाद से, जो मैंने अहमदाबाद से मुंबई तक की जर्नी करी थी, उसमें आपको वंदे भारत की टेक्निकल डिटेल्स सब पता चल जाएंगे। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द टेक्निकल डिटेल्स, यू कैन गो फॉर दैट।
बट अभी जो है मैं आपको सफ़र करवाऊँगी। द थिंग इज़ कि जैसे कि आप मेरे साथ ही सफ़र कर रहे हो, जी रहे हो, वो मुझे वो खूबी पैदा करनी है अपने ब्लॉग्स में कि ये जैसा लग रहा है कि आप पूरा इंडिया का जो मैप है ना, वो पूरी बाउंड्री आप मेरे साथ बना के आएंगे। तो देखिए, आज मैं शुरुआत कर रही हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से, और मैं पूरा इंडिया घूम के एक ही बार में, मतलब छोटे छोटे बीच में हॉल्स रहेंगे, पर एक ही जर्नी में मैं पूरा करके वापस श्री माता वैष्णो देवी कटरा आऊँगी और आप लोग भी मेरे साथ वापस आएंगे। तो कटरा से शुरुआत इसलिए करी है क्योंकि एक तो जो माता वैष्णो देवी है उनका ही दूसरा नाम है शक्ति, माँ को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं, शक्ति। तो मुझे शक्ति वही देंगी। आई एम एक्साइटेड, एट द सेम टाइम आई एम नर्वस ऑब्वियसली, बट मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैं माँ को अपने साथ लेके चलूँगी ना तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मैं उनको मनाने नहीं, उनको ज़बरदस्ती ले जाने के लिए आई हूँ, और आप लोगों को भी। तो माँ मेरे साथ चल रही है और आप लोग भी मेरे साथ चल रहे हैं, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो शुरुआत करते हैं आज की जर्नी की। जाएंगे दिल्ली तक, और दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक, वो आप सेकंड ब्लॉग में देखेंगे। सफ़र करिए आज मेरे साथ वंदे भारत, द सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। बैग तैयार है, सामान तैयार है, मैं भी तैयार हूँ और आप लोग भी तैयार हैं। तो फिर खुशी के साथ बट इंजॉय करिए साथ में इस ब्लॉग को। करें शुरुआत आज की जर्नी की। लेट्स और लोगों की भीड़ भाड़ को चीरते हुए हम धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए पहुंच रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जहाँ पे हमारी ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही है। एक्साइटेड, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं बिकॉज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है हमारी वंदे भारत, एंड आई थिंक आप लोग भी चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चलते हैं। आई यू एक्साइटेड? आई एम। बस चारों तरफ हेलीकॉप्टर्स, आर्मी, और मैं बहुत ज़्यादा यार, बहुत लंबा सफ़र है, सामान बहुत सारा है मेरे पास, चीज़ें भी बहुत सारी हैं, बट जर्नी भी तो बहुत सारी है ना। तो बस फर्स्ट लेग स्टार्ट होने वाला है अभी हिंदुस्तान ऑन रेल्स का। सो लेट्स गो द ट्रेन फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1। कूल। फाइनली द सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली जैसे माता का दूसरा नाम शक्ति है, वैसे ही ये हमारे भारत की शक्ति का एक प्रदर्शन है। दिस इज़ द सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन नहीं है बिकॉज सून वी विल बी हैविंग अ बुलेट ट्रेन ऑल्सो, बट ये इंडियन कैपेबिलिटी की भी एक बहुत बड़ी पहचान है बिकॉज ये इंडिया में बड़ी ट्रेन है, सेल्फ हम लोग की इंडिजिनियसली बिल्ड ट्रेन है ऑब्वियसली। सो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड ऑलवेज, रियली एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली बात है, अब हम लोग हाई स्पीड जो नेटवर्क है उसमें एंटर कर चुके हैं। ये एक पहला स्टेप है बस, इसके आगे जो होने वाला है वो पूरी दुनिया देखेगी अबाउट इंडिया। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। 130 की स्पीड से चलती है, 180 की हाईएस्ट स्पीड को अचीव कर सकती है। कोच है हमारा C7 है, सीट नंबर 7 है। देखते हैं क्या एमिनिटीज़ है, क्या फूड है, और अब हम पहुंचेंगे दिल्ली की तरफ। एंजॉय करते चले सफ़र को सारे, क्योंकि आप हैं हिंदुस्तान ऑन रेल्स पे और साथ में चैनल है रेडियो एक्टिव रुचि। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी। लेट्स बिगिन द जर्नी, लेट्स बिगिन द एडवेंचर टुगेदर।
सीट नंबर को ढूंढते हैं. It's C77. अब समय है कि हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं कटरा से. जो डोर्स हैं, डोर्स आर अबाउट टू क्लोज एंड वील सी हाउ इट क्लोजेस. वैसे मैंने इतनी ऑलरेडी वंदे भारत के ब्लॉग्स बना दिए हैं. आपने इतनी वंदे भारत देख ली होगी, कटरा भी देख ली होगी, मुंबई और अहमदाबाद से लेकर मुंबई भी देख ली होगी कि क्या है, कैसी एमिनिटीज़ है, क्या फूड है, क्या नहीं है, सर्विसेज है. सो ठीक है, आज की जो जर्नी है उसकी भी शुरुआत करते हैं. देखते हैं रिटर्न में. अगर आपने नहीं देखा है तो दिल्ली से जो मैं कटरा आई थी वो लास्ट मंथ का शायद ब्लॉग था, वो भी एक बार चेक कर लीजिए. एंड काफ़ी इन्जॉय किया था हम लोगों ने. तो वैसे तो बहुत अच्छी सर्विसेज है इसकी, फूड ही बहुत अच्छा है और काफ़ी फूडी ट्रेन है यार, काफ़ी फूडी है. मतलब लिटरली इस बार मैं जब सुबह आई थी, सुबह अभी नहीं पिछले मंथ, तो बहुत ज़्यादा खाना था इसमें लिटरली. सो जर्नी इज़ अबाउट टू बिगिन. वी विल बी मूविंग टू दिल्ली वाया डिफरेंट स्टेशन, सीनिक रूट्स एंड ऑल. तो चलिए नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर को कहते हैं बाय. कम ऑन, जर्नी की शुरुआत करने से पहले ही देखिए टेक्निकल फॉल्ट. ट्रेन चल चुकी है बट ट्रेन के दरवाजे बंद ही नहीं हुए. ये मुझे ही रिकॉर्ड करना था. मेरा ही सामने वाला जहाँ मैं शूटिंग कर रही थी वही दरवाज़ा बंद नहीं हुआ. तो पहली चीज़ तो हम लोगों ने पकड़ ली है. तो हाँ ठीक है, मुझे लगा कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ रही हैं तो मैनुअली दरवाजे को बंद किया गया. एंड फाइनली हम अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे. वेदर की अगर बात करी जाए तो वेदर वाज फाइन. यहाँ पे वैसे भी वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है ना, क्योंकि जोग्राफिकल सिनारियो है वो कुछ इस तरीके का ही रहता है यहाँ पे. बट देन ट्रेन थोड़ी सी पुरानी ज़रूर लग रही थी क्योंकि टाइम भी हो चुका है काफ़ी चलते हुए इसको. और बट आसपास के नज़ारे थे यार, उनमें कोई कमी नहीं थी. बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था. तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेन जर्नीज़ में और बताती हूँ आपको, थोड़ा सा इंटीरियर दिखाती हूँ कि ट्रेन का इंटीरियर कैसा है और कैसा ओवरऑल लुक है ट्रेन का. आज की ट्रेन जर्नी में मैं अपने आप को मोटिवेट बार बार करते हुए ज़रूर गाना गा रही थी कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. तो यही जीवन है यार. तो अगर आप किसी बहुत बड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं तो याद रखिए ये समय भी चला जाएगा और फिर से बेहतर समय आएगा हम सभी के लिए. So guys, what's up? I think so far so good. तो ट्रेन निकल चुकी है जम्मू से और हम लोग भी निकल चुके हैं. एंजॉय करिए साथ में जर्नी को. वी हैव गॉट अ वाटर बॉटल एंड पानी. वैसे भी बहुत प्यास तो लगी थी ऑफ कोर्स. उधमपुर इन अ वाइल. उधमपुर आ गया है, उसके बाद जम्मू तक भी आएगा. Coming to the seat comfort, the seats were comfortable but they do not recline, although they provide a footrest. And at the back of every seat you can see a tray table attached. बट यार क्योंकि सीट रिक्लाइन नहीं करती हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ऑफ कोर्स. तो आप थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए बस फुट रेस्ट का यूज़ कर सकते हैं. आप अपनी वाटर बॉटल को होल्ड कर सकते हैं. वाटर बॉटल होल्डर है प्लस अ पाउच है जैसा कि आप एयरक्राफ्ट या प्लेन्स में देखते होंगे. एंड ऑल्सो यू कैन स्टोर योर बैगेजेस एट एन ओवरहेड कंपार्टमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है. सो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं. बट हाँ मुझे सीट रिक्लाइन वाला थोड़ा सा इशू लगा. अगर कोई ओल्ड एज है ना तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो हाँ ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है. बट मे बी स्लोली आई थिंक थोड़ा सा हमें इसको इन्हांस करना पड़ेगा, थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि ये वाली वंदे भारत जो है उसमें भी हमें थोड़ी सी ये सारी फैसिलिटीज़ मिल पाएँ ताकि जो हमारे वंदे भारत 2.0 में जैसे कि सीट रिक्लाइन सीट कर सकती है रिक्लाइन है ना, तो मे बी ये भी थोड़ा टाइम बाद अपग्रेड कर दी जाएगी. बट एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं
ब्यूटी ऑल अराउंड दिस जर्नी। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि कटरा से उधमपुर का जो स्ट्रेच है उसको हम पूरे ब्रिजेस और टनल्स के थ्रू ही करते हैं यार। वो जर्नी इतनी सुंदर जर्नी है वो। प्लस इवन अभी पता है मुझे मन कर रहा है कि मैं चाय पी लूँ अच्छी सी। ऑल्दो आई डू नॉट एनकरेज पीपल टू हैव बेवरेजेस, बिकॉज बेवरेजेस हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इफ़ आई एम नॉट ट्रैवलिंग, जो कि मैं 20-30% ट्रैवल कर रही होती हूँ, जब भी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे हूँ, आई डू नॉट टेक किसी भी तरह की बेवरेजेस, चाहे वो हॉट बेवरेज हो चाहे वो कोल्ड बेवरेजेस हो। सो आई डू नॉट एनकरेज इट। बट अभी मेरा मन कर रहा है, ट्रैवल कर रही हूँ कंटिन्यूस, सो आई नीड टू कीप माई सेल्फ अवेक। तो बस मैं थोड़ा सा चाय का इंतज़ार कर रही हूँ और देखते हैं कि चाय कैसी है। वैसे सुना है कि चाय यहाँ की मसाला चाय है जिसे बहुत इन्जॉय करा जाता है। अब मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ तो आई हैव द आइडिया इज और यूं ही कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ नए दोस्त बनाते हुए हमें सर्व होती है दिन की पहली मील, जो कि है स्नैक्स। आसपास के नज़ारे तो बेहतरीन थे ही। हम देख रहे थे कि हम कैसे कैसे ब्रिजेस से गुजरते चले जा रहे हैं। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे यार कि अब हम यहाँ पहुँच रहे हैं, अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं, ज़रा वो देखो ज़रा वो देखो। बच्चे तो कुछ सुपर डुपर एक्साइटेड थे यार, मतलब इतनी आवाज़ें थी ना, क्या बताऊँ। बट चलिए अब थोड़ा स्नैक्स का रिव्यू कर लेते हैं। सो गाइस, इसी शाम की स्नैक्स के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी। और जम्मू तवी में चाय पी रहे हैं, तो कह रहे हैं ना जम्मू वाली चाय हो। बस स्नैक्स खा लिया है साथ में, अब जम्मू तवी से निकलेंगे और आपको बताती जाऊंगी धीरे धीरे क्या क्या डिटेल्स हैं। चार बज के 24 मिनट पे शाम को स्नैक्स के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं जम्मू। तो जम्मू टच कर रहे हैं फाइनली। 4 से चढ़ने वाले सभी। यार मुझे एक बात बताओ, किस किस लोगों को कैरमल पॉपकॉर्न बहुत पसंद है? वैसे मुझे नहीं पसंद है। आज मिले थे, चाय बहुत अच्छी थी। मुझे सैंडविच पसंद है। बहुत लोगों को मैंने सुना है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता है मतलब सैंडविच, बट मुझे उसका सैंडविच पसंद आता है। पता नहीं, आई थिंक अपनी अपनी चॉइस होती है ना, टेस्ट बड्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। बट मुझे बस कैरमल पॉपकॉर्न है ना, मुझे उतनी पसंद नहीं आती है। बाकी सब अच्छा है, चंगा है, बढ़िया भला चंगा, ठीक है। जम्मू आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। जम्मू मेरे लिए एक्सेस स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरा भाई यहीं पे पैदा हुआ है। फादर जो थे वो कटरा में थे, वो जम्मू में थे मेरे फ्रेंड। तो फिर हम लोग 3 साल ऑलरेडी रह चुके हैं जम्मू के अंदर। जैसे मैं बोलना की शुरू करती हूँ वैसे ही मैम भी साथ में बोल देती हैं, क्या करूँ। तो अगला स्टेशन है वो बता रहे हैं कि लुधियाना आएगा, ठीक है। और तो जम्मू से खास लगाव है ही। जम्मू में काफ़ी टाइम तक रहे हैं हम लोग, बहुत इन्जॉय किया है जम्मू में। आर्मी की लाइफ बहुत इन्जॉय करी है। जम्मू एंड कश्मीर के प्रोटेक्शन के लिए उन सब सारे जवानों को हम लोगों को सलाम है।
लालिमा को थोड़ा सा बढ़ाने लग गया है और बिल्कुल भी अच्छा सा सॉफ्टनेस आ गई है, क्योंकि गोल्डन आवर्स में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। ऑब्वियसली आस पास के पेड़ यूकेलिप्टस के, स्पेशली यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं वो, मुझे याद है जब यूकेलिप्टस पेड़ से जो छोटे छोटे से टोपी टाइप एक होता है ना, एक ट्रायंगल टाइप की जो छोटे छोटे से वो गिरते हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, पर हम लोग उसको एक के ऊपर एक रख के बचपन में खेलते थे। आई वो बहुत से लोगों ने ऐसे खेल खेले होंगे अपने स्कूल के टाइम पे। और जम्मू में मैं पढ़ती थी, मुझे आज भी याद है, लुथरा अकेडमी करके स्कूल था, तो मैंने अपनी LKG UKG फर्स्ट जम्मू से करी थी। तो वो भी बहुत दिन थे यार, मतलब बहुत अच्छे थे। जब हम कुलचे छोटे छोटे खाते थे, हम उसको एक्चुअली उसमें बंद कहते थे, बंद। उस बंद के अंदर वो भर के देते थे। तो वो सारी मेमोरीज हैं जो बहुत ही अच्छी लगती थी। और देखो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है वैसे ही सूरज की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है साथ में। तो देखिए हमारे साथ ट्रैवल कर रही हैं जो कानपुर से ही हैं, और हम दोनों लोग ही कानपुर से हैं। तो मुझे लगता है मैं जहाँ जाती हूँ ज़्यादातर मुझे अपने आसपास के लोग जल्दी मिल जाते हैं मेरे पास बैठे हुए। तो वैष्णो देवी की यात्रा करके मैम आई है ना, आपका नाम बता दीजिए। प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता है मैम का नाम, ठीक है। कैसी रही आपकी वो यात्रा? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी रही। हम आते रहते हैं हमेशा ना, 4-5 बार आप आए हैं ना, पर पहली बार बच्चों के बिना आई हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स थे। कानपुर वालों से बातें करेंगे और आप लोग भी बातें करिए। वॉशरूम टाइम गाइस, फाइनली वॉशरूम। वैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा ही है वॉशरूम, बट थोड़ा सा रिव्यू देना तो बनता है ना, बिकॉज जो लोग नए होंगे मे भी पहली बार देख रहे होंगे वंदे भारत का व्लॉग, तो उनके लिए बनता है ना, बेयर विद मी। जिन लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी वॉशरूम का कुछ बोलिए स्किप कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। जिनको नहीं देखना है एक बार देख लीजिए वॉशरूम में क्या है। वैसे क्या होता है इसमें, वेस्टर्न स्टाइल भी होता है, इंडियन स्टाइल भी होता है, बट आई प्रेफर पर्सनली कि हम इंडियन स्टाइल में देखें चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आता आपकी बॉडी में। इसलिए मुझे लगता है जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हो तो वो अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आए आपकी बॉडी में, जैसे कि वेस्टर्न टॉयलेट में आता है, तो मुझे लगता है ज़्यादा सही होता है। अगर आप जब तक कि आपको कोई तकलीफ ना हो कि आप नहीं बैठ सकते, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें। दैट्स व्हाट आई थिंक, बेस्ट इज अप टू यू। सो गाइस आई विल शो यू कि क्या चीज़ है वॉशरूम। Done with the washroom. Let's go out. कुछ देर में हम लोग पहुंचेंगे लुधियाना। Let's go guys, लुधियाना। कपड़े के लिए क्या फेमस है भाई, क्या ही बात है गाइस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना में, ठीक है। लुधियाना को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। लुधियाना इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो लुधियाना के जो कपड़े हैं ना वो आपको ऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलेंगे लुधियाना के। और बाकी अगर बोला जाए कि लुधियाना का नाम लुधियाना क्यों है, क्योंकि एक्चुअली इसका नाम जो है ना वो लुधियाना मतलब लोधी आना। लोधी का मतलब क्या है, डायनेस्टी। देखो लोधी एक डायनेस्टी थी जब दिल्ली सल्तनत, मतलब कि 1100 AD से 1400 AD तक दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें अलग अलग तरीके की डायनेस्टीज थी। तो लोधी डायनेस्टी थी, उसका नाम पड़ा लोधी से लुधियाना, तो लोधी को बाद में लुधियाना कहने लगे, इसलिए उसका नाम पड़ा लुधियाना। Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. तो ये चीज़ है लुधियाना के बारे में। So we will be moving forward to our next destination that we will be reaching soon. Say bye bye to Ludhiana. अब मुझे लग रहा है ट्रेन में थोड़ी लाइट आ गई है, तो आई थिंक थोड़ा अच्छा लग रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल बिट
थोड़ा सा ब्राइट हो गया एटमॉस्फेयर, अदरवाइज ऐसा नहीं रहता. सो इट्स काइंड ऑफ राइट नाउ इट्स लिटिल बिट ब्राइट इन द ट्रेन. और लुधियाना से हम लोग निकल चुके हैं एंड देखते हैं कुछ ही देर बाद डिनर सर्व होगा आई गेस. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द रिव्यू ऑफ हाउ द डिनर टेस्ट लाइक व्हाट इट इज़, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे प्रोवाइड. सो आई विल जस्ट कैच अप विद यू लेटर मेबी. फूड इज अच्छा है खाना काफ़ी ज़्यादा है ना. मीठे में आज जो आप देखेंगे तो आपको छेने मिल जाते हैं या फिर आप जो बोलेंगे रसगुल्ले होते हैं वो मिल जाते हैं. एक मिक्स्ड वेज मिल जाती है, पनीर की सब्ज़ी मिल जाती है, दाल मिल जाती है, चावल मिल जाती है, कर्ड मिल जाता है, पिकल मिल जाता है, कटलरी सेट है मतलब वो वुडन का एंड सिंपल नैपकिन्स हैं. ऑल टुगेदर अ प्रॉपर इंडियन मील जो होती है थाली मील वो मिल जाती है एंड स्वाद काफ़ी अच्छा है. आपको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा. गुड टू गो गाइस. इट्स 9:03 और हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंप. और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो हमारा सीधे आएगा दिल्ली. दिल्ली पहुंचेंगे हम लोग रात को 11 बजे. सिर्फ 2 घंटे बचे हैं. तो अम्बाला से निकलते हैं. डिनर जो है हम लोग का हो चुका है, अभी क्लियरेंस हो रहा है सारी ट्रेस का और इसके बाद फाइनली पहुंचेंगे न्यू दिल्ली. सो गाइस जस्ट गॉट डाउन, उतर चुके हैं. सफ़र आज का ख़त्म हो चुका है हम लोगों का, आप लोगों ने देख लिया. और यार थक तो मैं काफ़ी गई क्योंकि आज 2 ब्लॉग एक साथ शूट कर रहे हैं. तो देखिए टच कर गए हैं हम लोग दिल्ली को और दिल्ली से हमारी शुरू होने वाली नई जर्नी. क्योंकि अब हम मैप में आगे की ओर बढ़ेंगे और हम जाएंगे ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. कल कौन सी कैटेगरी की ट्रेन होने वाली है वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, कल के ब्लॉग में पता चलेगा. तो दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया को हम टच कर चुके हैं. तो ये दिल्ली है मेरी जान. फाइनली हम लोग का सफ़र यहाँ तक का ख़त्म होता है. कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मैप में आगे बढ़ते जाएंगे, ईस्टर्न साइड जाते जाएंगे. ठीक है. दिस इज़ रेडियो एक्टिव व्हिच इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लेट्स सी यू अगेन. बाय बाय. सो दोस्तों हो चुकी है शुरुआत क्योंकि ये जर्नी है 15 नहीं बल्कि 15,000 किलोमीटर्स की.